राहुल गांधी के मुद्दा उठाने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि वो सार्वजनिक विमर्श में, राष्ट्रीय विमर्श में मुद्दा आ गया है। वरना जैसा कि पूर्णिमा जी ने बताया कि 2021 से मामला चल रहा है और किसी का ध्यान नहीं था उसकी तरफ। कुछ एनजीओज और कुछ संगठन आवाज़ उठाते रहते थे, पर्यावरण प्रेमी, लेकिन ध्यान नहीं था। इसी देश में सरदार सरोवर डैम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन चला, टिहरी डैम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन चला। सुंदरलाल बहुगुणा तो बिल्कुल अनशन में बैठे हुए थे, मैंने बहुत डिटेल में कवर किया था वो सारा मामला, कुछ अभी शुक्ला जी ने बताए। तो विकास और प्राकृतिक संरचना और पर्यावरण के बीच का ये जो एक अंतर्विरोध है, ये हमेशा रहा है। अभी देहरादून वाला बना है, 2 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाइए। हम और जयदीप जी जब गए थे एक बार नदी के बीच से उसका निकाला गया, बल्कि सवाल भी पूछा था जयदीप जी ने मंत्री से, वीडियो बनाया कि भाई आप 4 घंटे बजाय 2 घंटे में पहुंच जाएंगे तो कौन सा इतना वो है कि आप नदी जो है उसके ऊपर से आप सड़क निकाल दें और जंगल काट दें। तो ये एक संतुलन की बात तो होती है कि संतुलन तो होना चाहिए। देखिए, कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न भी अपनी जगह ठीक है कि चाइना पर नज़र रखनी है और हमको एक उसको एक डिफेंस का एक इम्पॉर्टेंट हब बनाना है, वो ठीक समझ में आता है, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। लेकिन फिर टूरिस्ट हब बनाने की क्या ज़रूरत है? आप डिफेंस और ऊर्जा के लिए जितना एरिया ज़रूरी है उतना ले लीजिए, और राष्ट्रीय हित में टूरिस्ट हब के लिए देश में बहुत सारे इलाके पड़े हुए हैं, वहाँ लोग जा ही रहे हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। तो एक बीच का रास्ता ही निकाला जा सकता है, क्योंकि जब आप टूरिस्ट हब बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे तो और ज़मीन चाहिए होगी, और जंगल कटेंगे, और ज़्यादा लोग जाएंगे वहाँ पर। सर, पोर्ट ब्लेयर से वो 35-36 घंटे का रास्ता है, वहाँ क्या बनेगा पता भी नहीं कर पाएंगे कोई जाके, अगर रिपोर्ट करना भी पता तो अंटार्कटिका तक कर लेते हैं लोग। पोर्ट ब्लेयर तो छोड़ो, यहाँ तो जो टूरिस्ट होता है वो तो अंटार्कटिका तक भी चला जाता है। वो तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप उसको डिफेंस और स्ट्रेटेजिक हब बना रहे हैं तो उसको वही रहने दीजिए, और जितना कम से कम पर्यावरण का नुकसान हो सकता है या छेड़छाड़ हो सकती है उतना करिए। और वैसे भी जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक हब होते हैं वहाँ ज़्यादा लोग ना जाएं, वही अच्छा है। उस सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है। चाइना ने जो अपने बना रखे हैं वहाँ कहाँ लोग जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो दोनों चीज़ें एक साथ क्लब मत करिए। और ये बात सही है, राजेश्वर जी भी सही कह रहे हैं, मैं भी, कि भाई कोई भी, राहुल गांधी हो या कोई पर्यावरण प्रेमी हो, अगर कोई जनहित का मुद्दा उठाता है तो उसको एकदम से चाइना की टूल किट कह देना या विदेशी हाथ कह देना, ये बात जो है ठीक नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा को सब यही कहते थे विदेशी हाथ है, ये तो विदेश की उस पर कर रहे हैं। मेधा पाटेकर को लेकर के बहुत कुछ कहा गया, लेकिन इस तरह के लोग भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में जरूरी होते हैं, इस तरह संस्थाएँ। वरना क्या होगा कि सरकारें और ख़ास करके जो बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। राहुल गांधी कई चीज़ों का कोर्स करेक्शन भी कर रहे हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग गलतियां कर चुके हैं। उसका एक बड़ा उदाहरण तो जाति जनगणना है, जो उनका जो राजीव गांधी ने तो विरोध किया था मंडल का। राहुल गांधी सबसे बड़े मंडलवादी है। तो राहुल गांधी तो वो बहुत सारे काम कर रहे हैं जो अतीत में कांग्रेस पार्टी जिनका विरोध करती रही है, या तो इसलिए वो अपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर उन्होंने निकोबार का मुद्दा उठाया है तो बजाय, आज ही सरकार की तरफ से सफाई आई है, इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरी डिटेल में सफाई है कि भाई हम क्या क्या, उसमें भी 6-7 लाख पेड़ काटे जाने के बाद उन्होंने स्वीकार की है कि 6-7 लाख पेड़ कटेंगे उस पूरे। हाँ, तो सरकार को एक नेता, और वो ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, उन्होंने कहा है उस वीडियो में कि मैं लोग संसद में भी मुद्दा उठाऊंगा, तो वो उठाएंगे तो पूरी पार्टी उठाएगी। इसका मतलब तो मुझे लगता है कि अगर संसद में उठाते हैं तो उस पर एक ध्यान देते हुए सरकार को उन कंसर्न को, उन चिंताओं को एड्रेस करना चाहिए। और राहुल गांधी की भी जिम्मेदारी है कि नेता विपक्ष के रूप में जो भारत के हित हैं, वो मोदी सरकार के हित नहीं है, वो भारत सरकार के हित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा या जो व्यावसायिक, जो वाणिज्यिक जो हमारे इंटरेस्ट है, वो देश के इंटरेस्ट हैं, उनको भी देखें और कोई बीच का रास्ता ऐसा निकालें, क्योंकि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।